नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि एक्वेरियस अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के लिए। जी चलिए चलते हैं सबसे पहले कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी एक्वेरियस को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द फूल। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको आपको लेकर लगता है कि अगर उन्हें इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना है, दोबारा से इस रिश्ते को बनाना है, तो वो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, बिना वो रुके नहीं, डटे नहीं और वो एक सोच समझकर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ जो ये एक यंग एनर्जी है उनके साथ मिलकर जो ये इमेच्योर एनर्जी है, अगर ये एक यंग एनर्जी के साथ मिलेगी और आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत हो सकती है। और वो सबसे पहले इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग करें, लव सेल्फ केयर करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपनी बिजनेस, अपना लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने बारे में सोचें, अपने पैरों पर खड़े हों। जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आएगा और ये इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि सोच समझकर आप दोबारा से इस रिश्ते में आगे कदम बढ़ाएं। थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा और खुद पर स्टैंड लेते हुए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, फ्रीडम वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े ताकि रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके, ये फिर से पहले जैसा ही रिश्ता हो सके। ऐसा वो बार बार आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जो एक्वेरियस के पर्सन हैं। तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं। अभी वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे थे कि अगर आप ऐसा करेंगे, या फिर वो आपके लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, यानी कि आप लोगों के साथ मिलकर वो इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये उनकी दिली तमन्ना है, वो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब वो आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, डेथ एंड द डेविल। तो अभी वो चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी परेशानी दुविधाएं हुई है इस रिश्ते में, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रही है। इसमें आप नेगेटिव हो सकते हैं या फिर आपके जो नॉन है, कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो इस रिश्ते को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका आपने घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो उसको नेगेटिव बनाया हुआ है। जो एडिक्शन है वो गैम्बलिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो आपके अराउंड है और इस रिश्ते को नेगेटिव बना रही है, इसमें जहर घोलने का काम कर रही है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ जो भी डिसीजन लें वो उसके साथ लें, और जो भी
चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है। जब तक आप उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, उन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, टॉक्सिक ये रिश्ता बन रहा है, तो अभी वो चाहते हैं कि पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें और उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रही हैं। अभी वो इस रिश्ते के बारे में ना सोचें, अभी इस रिश्ते में वो वापस ना आए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, दुविधाएं हैं, काफ़ी रुकावटें हैं। तो अभी उन्हें अपने उस पर काम करना है, तभी वो इसके बारे में सोचें। देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है, जिस चीज़ को लेकर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है, उन चीज़ों से चिपक कर ना रहे। जो बाधाएं, जो परेशानियां, दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को रिलीज करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें। और जिस रिश्ते को लेकर आप रिग्रेट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि आपको बहुत परेशानी हुई है इस रिश्ते को लेकर, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलें, अपना नज़रिया चेंज करें, नज़रें घुमा कर देखें। अगर आप वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि अगर जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, अगर वो नज़रें घुमाएंगे या उनसे मदद मांगेंगे, तो अब भी वो उनसे मदद देने के लिए तैयार हैं। और पुरानी हिस्ट्री को अगर वो दोहराते हैं, जिसमें प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा था, तो अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार प्रेम करेंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाएंगे, तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल से, तो चीज़ें अब भी पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि रिश्ता अब भी रिकॉन्सिल हो सकता है। देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं उनसे। जो एक्वेरियस है वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, एट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो जो एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते नाते, जो ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो भी चीज़ें हैं इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों से अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ें। और इस रिश्ते में जो प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को अब भी समझा जा रहा, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक परिवार, एक फैमिली की तरह एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, जजमेंटल ना हो, और एक दूसरे को जज करने ना बैठें। अगर आप जज करेंगे, एक दूसरे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तो फिर से परेशानी, दुविधा आ सकती है। लेकिन बिना एक दूसरे को जज किए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, तो और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि आप इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता, इस रिश्ते में फिर से अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, समृद्धि आ सकती है, और ये रिश्ता जो है हैप्पीनेस बन सकता है। सारी चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ें चली गई थी, वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से बन सकती हैं। और अगर कोई नेगेटिविटी है भी, तो उसका वो चाहते हैं कि उसका इजहार ना किया जाए, उसे छिपा कर, दबा कर रखें उस चीज़ को जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है। तो ऐसा वो जो एक्वेरियस है अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में।
यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में एक्वेरियस और एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द स्टार, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में जो सब कुछ ख़त्म हो गया था, नेगेटिविटी आ गई थी, टॉक्सिक ये रिश्ता बन गया था, एक दूसरे के लिए मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे या किसी मेंटोर गुरु से या ऐसे पर्सन से मदद लेंगे जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानता है, और जो इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है, आप बहुत जल्दी एक्वेरियस या उनके पर्सन बहुत जल्दी टेम्पर में हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं। जो उनका लड़ने का स्वभाव है, अगर उसको ख़त्म करते हुए इस जो इम्बैलेंस से रिश्ता हो गया उसमें बैलेंस लाते हैं, अपने कंट्रोल को जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है उसको कंट्रोल करते हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, अगर प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, पेशेंस स्टेबिलिटी लाते हैं इस रिश्ते में। और जो क्या है, अपने आप को खुद को प्रैक्टिकल बनाते हैं, यानी कि जो फिज़िकली और मेंटली जो परेशानी है इस रिश्ते में उसमें भी कंट्रोल करते हैं। तो जो फिज़िकली और मेंटली जो डिस्टरबेंस है इस रिश्ते में, जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही हैं, तो उनमें भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, उसमें यूनिवर्स की मदद मिलेगी। और जो आपके अंदर का डर है, जो घबराहट है, अगर उसको आप छोड़ देते हैं करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, ये सोच कर कि अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक अच्छा मैसेज मिल सकता है। जो इसका आउटकम है वो ब्राइट हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है या फिर होने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।